जय माता दी, सभी को राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच में, वैष्णवी साहित्य अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। संज्ञा किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति, स्थान, जगह, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे पशु, पक्षी, मानव, जाति व प्राणी, दिल्ली, मंदिर, स्थान व जगह। दादा, दादी, सुरेश, रमेश, व्यक्ति के प्रेम, प्रेम, पेन, किताब, वस्तु, हंसना, रोना, गाना, भाव, सुंदर, साफ सुथरा, गुड़, भागना, भागना, खाना, मारना, पीटना, क्रिया। ठीक है। संज्ञा के भेद: जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देख लेते हैं एक एक्सप्लेन करके। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द में एक ही जात के अनेक प्राणियों वस्तुओं का बोध, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध हो, उसे संपूर्ण बोध हो तो वह उसकी पूरी श्रेणी और पूरी वर्ग ज्ञान हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोटरसाइकिल, कार, टीवी, पहाड़, तालाब, गांव, लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव आदि का बोध हो, वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। अर्थात जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, दोष, भाव आदि पता चलता हो, वहाँ भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे उदाहरण देख लेते हैं: गर्मी, सर्दी, मिठास, खटास, हरियाली, सुख। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द में किसी एक विशेष व्यक्ति की या वस्तु, स्थान में आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, वस्तु, व्यक्ति के नाम का पता चले, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए भारत, गोवा, दिल्ली, भारत, महात्मा गांधी, कल्पना चावला, महेंद्र सिंह धोनी, रामायण, गीता, रामचरितमानस आदि, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा, इससे समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। समूहवाचक को जो संज्ञा शब्द की किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी विशिष्ट एक ही वस्तुओं के समूह या एक ही वर्ग, जाति का समूह को दर्शाता है, वह समूहवाचक संज्ञा है। उदाहरण के लिए गेहूं का ढेर, लकड़ी का गट्ठर, विद्यार्थियों का समूह, भीड़, सेना, खेल आदि। द्रव्यवाचक संख्या जो संज्ञा शब्द किसी द्रव पदार्थ, धातु का बोध कराते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। अर्थात जो शब्द किसी पदार्थ, धातु, द्रव को दर्शाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं: गेहूं, तेल, पानी, सोना, चांदी, दही, स्टील, घी आदि। ये संज्ञा का टॉपिक कंप्लीट हुआ। जय माता दी। अब दूसरा टॉपिक है सर्वनाम, हिंदी व्याकरण का। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति न करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, तुम, आप, वह, वे आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं, अपने लिए या किसी अन्य के लिए किया जाता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक के भी 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब इसको देख लेते हैं एक्सप्लेन करके। जिस सर्वनाम का बोलने तथा स्वयं के लिए करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक कहा जाता है। जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा। मध्यम पुरुषवाचक, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने तथा श्रोता के लिए, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, मुझे, तुम्हारा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए करे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसने, या, ये, इसने आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो शब्द सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि और निश्चय पूर्वक संकेत कर निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, वे सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। उदाहरण के लिए, यह पुस्तक सोनी की है, ये पुस्तकें रानी की हैं। वह सड़क पर कौन आ रहा है, वे सड़क पर कौन आ रहे हैं। अनिश्चयवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी
अनिश्चित व्यक्ति तथा वस्तु का बोध न हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, कोई आदि सर्वनाम शब्द है, इनसे किसी विशेष वस्तु का निश्चय नहीं हो रहा, अतः ऐसे शब्द अनिश्चय सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे द्वार पर कोई खड़ा है, कुछ पत्र देख लिए गए हैं और कुछ देखने हैं। संबंधवाचक सर्वनाम देख लेते हैं। परस्पर संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि है। उदाहरण के लिए जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पावेगा, जैसी करनी तैसी पार उतरनी। प्रश्नवाचक संज्ञा जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर भी आते हैं, वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन आदि। ठीक है, उदाहरण के लिए तुम्हारे घर कौन आया है? दिल्ली। देखो लगा है ना क्वेश्चन मार्क, दिल्ली से क्या मांगना है। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम जहाँ स्वयं के लिए आप, अपना अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे खुद के लिए अपने और आप शब्द उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष के लिए स्वयं का, अपने ज्ञान करा रहे शब्द जिन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ आप शब्द का प्रयोग सोता के लिए हो, जहाँ आदर्श सूचक मध्यम पुरुष होता है, जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहाँ निजवाचक होता है। राम अपने दादा को समझाता है, मतलब अपने रिलेशन है ना इसमें, मतलब खुद के लिए है ना, राम अपने दादा को समझाता है। श्याम आप ही दिल्ली चली गई, श्यामा आप ही दिल्ली चली गई। राधा अपनी सहेली के घर गई, देखो खुद के लिए बता रहे। सीता ने अपना मकान बेच दिया। सर्वनाम शब्द देखो, सर्वनाम शब्दों के विशेष प्रयोग, आप, वे, हम, तुम शब्द बहुवचन के रूप में है, किंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी किया जाता है। ठीक है। आप शब्द स्वयं के अर्थ में प्रयुक्त हो जाता है। जैसे मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा। ठीक है। थैंक यू। जय माता दी।